ओम शांति। मुरली के महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्याख्या आज 17/4/2026। बाबा बोले पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। क्या बोला बाबा ने? पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। पावन मना पवित्रता भी है, उसके साथ ही जो सारे है ना, जो ज्ञान भी है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है ना, वो सारे गुण जो है, अंतर्मुखता, नम्रता, निर्भयता, धैर्यता, सहनशीलता, ये सब होगा तब उसको बोलता है धारण करते रहेंगे तो पावन बनेंगे, माना सतोप्रधान बनेंगे। तो फिर सेवा के लायक बनेंगे। सभी लोग सोचते हैं सेवा माना क्या है, जाओ कहीं जाओ, ना कोई ज्ञान है ना योग है, हाँ तो क्या कुछ अच्छी बातें करेंगे, टोली खिलाएंगे, सहज सेवा है। वो सेवा थोड़ी है। हम हमारे व्यवहार भी देखेंगे, हमारे धारणा भी देखेंगे, लेकिन मेन तो ज्ञान है कि बाबा का परिचय देना है, वही है सेवा। अब जितना भी जो भले बहुत शांति से, बहुत रॉयल्टी से जाओ, खिलाओ, लेकिन बाबा का परिचय नहीं दिया, वो कभी भी सेवा हुई नहीं। बाबा ने बहुत बार बोला है, वही इसलिए रोज बोलते हैं सबको पहले पहले बाप का परिचय दो। तो देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। रूहानी यात्रा, रूहानी यात्रा माना रूप में रूप आत्मा कहाँ चले जाते हैं, यात्रा करते करते बाबा को याद करते परम धाम चले जाते हैं। तो ये रूहानी यात्रा, ये जो यात्रा जो हम योग करते हैं तो कौन करता है? आत्मा ही तो करते हैं ना, शरीर थोड़े ही करते हैं, तो आत्मा ही करते हैं। मन बुद्धि से ही तो हम याद करते हैं बाबा को, परम धाम को, वासिष्ठ के आदि मध्यम को। ये कोई शरीर कोई योग नहीं करता है, तो हम बाबा को याद करते हैं। तो ये है जो ऐसा करता है वही देही अभिमानी है ना। रूहानी यात्रा करेंगे फिर दूसरों को भी कराएंगे, है ना, वही है सेवा। माना बाबा सबको ज्ञानी योगी बनाना, ज्ञान और योग सिखाना ही असली सेवा है। फिर प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची कमाई, जो सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। तो क्या बोला बाबा ने कि अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। लौकिक में क्या होता है, जो कमाई करते हैं एक जन्म तो छोड़ो, आज कमाई किया कल खत्म, या तो एक महीना कमाई किया फिर नेक्स्ट महीना में खत्म, या तो कुछ पैसा जमाया वो देखो 2-3 साल में खत्म हो जाता है। मकान बनाया, शादी की, तो खत्म हो जाता है। तो वो है माना लौकिक जो कमाई है उसमें तो कोई भी गारंटी नहीं है, नो गारंटी। फिर चोर लुटेगा, पता ना इसकी दबी न रहेगी धूल में, ऐसे सब है ना, खत्म। लेकिन बाबा की जो कमाई है, अभी जो कमाई, क्या कमाई है? हम दूसरों को ज्ञान माना बाबा का परिचय देना है, बाबा को याद करना सिखाना है, फिर हम खुद बाबा को याद करेंगे, फिर मुरली सुनेंगे माना ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे, इस सब में कमाई है। योग करता है सुबह अमृत बेला, कमाई हो गया। फिर मुरली सुनने जाता है, वो भी कमाई हो गया। किसी को ज्ञान सुनाएगा, बाबा का परिचय देगा, वो कमाई है ना। ये सारी बातों में कमाई है।
माना सेवा करते हैं तो उसका मेवा मिलता है। तो क्या है, ये 21 अभी के जो कमाई कर रहे हैं हम, इस 21 जन्म तक चलेंगे और इसका कभी भी देवाला नहीं निकालता। जैसे खत्म हो जाता है तो ये खत्म नहीं होगा। ये ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची कमाई, है ना। सच्ची कमाई माना असली सेवा क्या है, ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और करना, दोनों। हम खुद ही ज्ञान नहीं सुनते हैं, दूसरों को क्या ज्ञान सुनाएंगे। हम खुद योग में बैठते ही नहीं तो दूसरों को क्या तो पहले तो खुद को करना है। जैसे टीचर का काम क्या है, पहले पढ़ना फिर पढ़ाना। तो ज्ञान योग पहले मैं अमृतुल्लाह योग करूँगा, मुरली सुनूंगा, फिर मैं दूसरों को ज्ञान सुनाऊंगा, योग सिखाऊंगा। यही सच्ची कमाई, जो सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। सच्चा बाप क्यों बोला कि जैसे लौकिक बाप है वो तो एक जन्म के बाप है ना। असली बाप तो है ही नहीं, आत्मा का बाप थोड़ी है वो, असली बाप है ही नहीं, फिर भी एक जन्म का शरीर का बाप होता है। तो एक जन्म में भी हमारे हम बच्चा होता है, जवान होने के बाप मर गया, तो पूरा जन्म का तो बाप है ही, बाप से तो वर्षा मिलता है। पूरे जन्म में, पूरे जीवन जिंदगी में इस बाप से वर्षा नहीं मिलता है, खुद को कमाना पड़ता है। लेकिन बाबा जो शिव बाबा अभी जो इस समय संगम पर, हम कितने साल जन्म ज्ञान में चलते हैं, कोई तो 2 साल 3 साल 10 साल 25 साल 50 साल 60 70 80 साल ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि 100 साल के ज्ञान में चलेंगे, तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या है, इसमें हम जो कमाई करते हैं, है ना, ये जो बाबा जो कमाई कराते हैं, है ना, ये क्या है, पूरा 21 जन्म। वो कोई तो बोलते हैं, है ना, वो है भी 84 जन्म ही इसी कमाई खाते हैं हम। तो अभी भी बाप क्यों मिला, ये आज के कमाई के कारण ही तो बाबा मिला मुझे। तो वही है कि ये हो गया, इसलिए सच्चा बाप है, माना बाप से वर्षा मिलता है। ऐसा नहीं कभी वर्षा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो वो सच्चा बाप नहीं है। तो सच्चा बाप तुम्हें सिखला रहे ये कमाई करना। तो ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं करती ना। ऐसे एक नंबर है, सारे कल्प में ऐसी कमाई कोई भी सिखा ना सके। सतयुग में कर ना सके, कमाई कर नहीं सकता है। सतयुग में कोई कमाई होती नहीं, वहाँ तो अभी का जो प्रारब्ध है वहाँ भोगते हैं, तो वो कोई कमाई नहीं हुई, वहाँ तो खर्चा ही हुए। वो फिर सतयुग देता तो ऐसा ही है। फिर द्वापर कलयुग में तो घाटा ही घाटा है। कमाई क्या कर रहे हैं हम, आत्मा के लिए कुछ भी कमाई नहीं कर रहे, पाप कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, है ना। तो ये सब तो कोई, तो आत्मा के लिए कुछ भी कमाई हम नहीं करते, अभी ही कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, पुकारते हैं तो है, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते हैं कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। आत्मा सुख दुख से न्यारी है, वो समझते हैं। यह क्यों कहते हैं, क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे। तो दुनिया में तो कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए एक तरफ पुकारेगा, हे पतित पावन आओ, आकर हमने दुखों से दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। तो लेकिन यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है ना। तो हम मना कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा जानते नहीं, कोई तो ज्ञान तो है नहीं। तो दुखी मानस सोचते हैं, हाँ ये शरीर ही दुखी होती है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। इसलिए बाबा ने बोला है कि आत्मा सुख दुख से न्यारी है, जो दुनिया सोचते है गलत है। तो समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे भी सुख दुख में कैसे। तो बाबा तो सुख दुख से न्यारे हैं,
तो हम उसके ही बच्चे हैं, तो हम भी सुख दुख से नहीं आ रहे, ऐसे नहीं है। तो बाप बच्चे कोई डिफरेंस हुए नहीं ना। भाई सब हमको सुख दुख भोगना है ना, दुखी भी होना है तो सुखी होना है। बाबा तो ना सुखी होते, सतयुग पे तो आता ही नहीं, तो दुख होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर बाबा ने बोला इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी व्यक्ति है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। तो होती है माया की लड़ाई। फिर बाबा ने बोला माया पर जीत पानी है, जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। तो माया से तो लड़ाई करते रहते, तो फिर जीत है मन मना भव, मत मना भव। मुझ में मन को, एक्चुअली मन बुद्धि को लगाओ, मना आत्मा को लगाओ। तो मन मना भव मना, जिससे बाबा बोलते सिद्ध मुझे याद करो। बाबा को याद करना है, योग मना। ऐसा नहीं आत्मा को याद करते रहो, आत्मा के बारे में सोचते रहो, आत्मा में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वमास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये कोई योग नहीं है। हाँ, ये समान में हो सकता है, समान में रहना है तो समान में रहेंगे दिन भर। फिर बाबा को कब याद करेंगे? निरंतर बाबा को कैसे याद करेंगे? तो हम बाबा को याद करेंगे तो उससे बड़ी समान हो ही नहीं सकता है। सबसे श्रेष्ठ समान तो है बाबा की याद में रहना। तो फिर बाबा ने बोला तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो, ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह जीवन, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है ना, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। तो क्या बोला बाबा ने कि सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। कितने डिफरेंस है। तो ईश्वरीय मत पर चलना और आसुरी मत पर चलने से क्या होता है? फिर बोलता है रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हैं। जब रावण की मत से चला था ना द्वापर से, तो सीढ़ी उतरते थे, उतरते उतरते तो एकदम नीचे गिरी है, पतित बने हैं। तो फिर ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो ना। जब ईश्वरीय बुद्धि होती है, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो क्या है, ज्ञान को की पढ़ाई करते हैं तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जान जाते हैं। तो कम बात है, सृष्टि का आदि मध्य अंत 5000 वर्ष के जो नाटक है हम जान जाते हैं तो समझदार बन जाते हैं। फिर बाबा ने बोला बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा आधार योग पर है, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात, भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। सभी अभी बाप तुमको ही जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ। तो क्या बोला बाबा ने? बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं ना। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। हर बात को एक सिखाया, फिर दूसरा गलती किया, फिर वो जो सिखाया नहीं फिर समझाते हैं, फिर सिखाते हैं। तो बाबा इसलिए तो 100 साल के लिए आए हैं
हर बात की एकदम हर एक प्रकार की समझाने देते रहते हैं। ये ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा बोलो, ऐसे मत बोलो ना। एक पढ़ाई करो ना, हीरा नॉवल से एक बाप से पढ़ो, बाप से सुनो, सारी बातों की समझानी बाबा है ना देते हैं। सिर्फ बच्चों का काम है इसको ध्यान से सुनना और अमल में लाना। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मादार योग पर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? योग है। 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कि योग से विक्रम विनाश है, जन्म जन्मों का जो जन्मांतर का जो पाप है भस्म किससे हुए? योग से। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, है ना। तो योग है प्रैक्टिकल, ज्ञान है थ्योरी। थ्योरी को कब जान सकते हैं? जब प्रैक्टिकल करते हैं ना। जैसे होते हैं स्टूडेंट्स लोग साइंस पढ़ते हैं, बहुत कठिन लगता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, व्हाटएवर। लेकिन या तो जैसे पढ़ते हैं नर्सिंग, मेडिकल ना, MBBS, ये जो सब जो पढ़ते हैं ना, ये सब ऐसे तो कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब आके प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में या तो हॉस्पिटल में, डॉक्टर, नर्स, ये सब जगह यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे इंजेक्शन लगाना है, कौन से बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, ये सब सीख जाता है। सीखते सीखते फिर तब एक्सपर्ट बन जाते, तो माना सब समझ जाते हैं। तो ऐसे योग है ही, ऐसे योग में बैठेंगे, योग लग जाएगा तो धारण ज्ञान की धारणा होगी। ये धारणा के लिए तो शक्ति चाहिए। भले मैं जानता हूँ ये खाना नहीं सही है, लेकिन शक्ति कहाँ से आएगी? योग से। योग से मन बुद्धि सशक्त बन जाते हैं। तो योग से ही विक्रम में हम तो विक्रम तो इतना माना पाप इतना शक्तिशाली चीज ना, आत्मा को एकदम खत्म कर देते हैं। पापी है इसलिए तो इतना दुखी है, तो उसको खत्म करने के लिए योग है मेन। तो क्या है? नंबर 1 विक्रम विनाश होंगे। उसके बाद योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी जिसको सुना रहा है वो लोग सुनते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। कोई सतयुग से था, द्वापर, कलियुग, ये सब ज्ञान कोई किसी को बोलने नहीं सकता है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। बाबा जो सुनाते हैं अभी हम सुनते हैं। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। धारणा होगी तो प्रारब्ध मिलेगा। धारणा ही नहीं है, ऐसे मूल सुन रहे हैं, जो क्या प्रारब्ध होंगे? ज्ञान सुनाना सुनना, ज्ञान सुनाना सुनना अभी होता है ना। ज्ञान सुनना सुनाना यही तो कमाई है, यही तो प्रारब्ध है। अभी होता है। सतयुग में यह पार नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पार, वहाँ प्रारब्ध का पार, वहाँ कोई पार नहीं। ज्ञान सुनना सुनाना, योग करना कराना, ये सब बात वहाँ सेवा होती ही नहीं। फिर बाबा ने बोला बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। एकदम बटवा, बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। वही तो भूल जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, जो भी करने भाषण कर रहा है उसको बाप और वर्षे की बात नहीं करते। क्या क्या बोलेंगे हम? बाप को याद करो, जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है ना। तो क्या है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। अकाले मृत्यु होगी नहीं, कभी हम खेलने से कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं, कोई भी झगड़ा झाटी, कोई दुख अशांति होगा नहीं, इसलिए इतनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, याद में ही बहुत फेल होते हैं। में की बहुतों में कमी है, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान को बड़ी अंक बाद नहीं है ना। ये तो रटे रटाए तो बोलता ही रहेगा,
लेकिन योग है, योग से बहुत कुछ होता है, विक्रम विनाश होता है, ज्ञान की धारणा होती है, फिर क्या होगा, आपकी याद है मुख्य। तो इसमें मुख्य क्या है, बाबा की याद है ना। योग याद में ही बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है ना। ज्यादातर तो योग में बैठता नहीं, क्यों, जानते ही नहीं योग क्या है, तो उससे आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो इसमें तो कुछ फायदा होता नहीं, मजा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर छोड़ देते हैं। तो असल में ऐसा नहीं है, बाबा को ही याद करना है, बाबा का ही रूप गुण नाम धाम काम काल ये सब याद करना है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए, बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान की बड़ी अंक बात नहीं है। तो क्या है,